साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। हर वक्त इको ही रौला है, बिजली बिजली गैस गैस पानी पानी रौला रौला। चुप कर बे कुत्ते। ये कुत्ता पहले आने तक चुप नहीं होने वाला भाई। लाहौर में गैस और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। ये सुबह बताया जा रहा है 11:30 से 2:30 बजे तक वो अपने टाइम पर गैस भी नहीं आ रही, टाइम से पहले चली जाती है और जो मुकर्रर टाइम है उसके आधे घंटे बाद आती है। तौबा तौबा के हवाले से तो यही कहूँगा, सुबह जब उठते हैं ना, जब चूल्हा खोलते हैं तो सिर्फ माचिस की तीली जलती है, गैस नहीं आ रही होती है उसके अंदर ना। और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछ नहीं, मांगने आए हैं। बिल्कुल मांगने ही तो जाते हो। जहाँ भी जाते हो सिर्फ मांगते ही हो। और तुमको तो रखा भी सिर्फ मांगने के लिए भाई। असली पावर तो किसी और के पास में है। मुल्क तो तुम्हारा कोई और ही चला रहा है, तुमको सिर्फ मांगने के लिए ही रखा हुआ है। और जो दूसरे मुल्क तुमको देखते ही समझ जाते हैं वो बिल्कुल सही समझते हैं। आवारा हूँ कटोरा शरीफ सुबह रोटी बनाने लगे तो गैस चली जाती, फटियां बाल बाल के सर की बनाई। घर में बच्चों को खुद जहर दे के मारने वाला काम। और पाकिस्तान में हुकूमत चाहे मुंतखब हो चाहे निगरां हो, महंगाई के खात्मे के नाम पर आते हैं और जज्बे वाली आसमानी कौम को खत्म कर जाते हैं। खत्म। ये कितने साल हो गए, पहले पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, अब गैस की प्रॉब्लम आ गई है। पाकिस्तान का पर्यायवाची शब्द ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की शुरुआत ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का अंत भी प्रॉब्लम ही है। जब तक ये पाकिस्तान वजूद में रहेगा तब तक ये पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ही रहेगा। तो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ यही है कि पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद होना, तबाह होना, बर्बाद होना, मटिया मेट हो जाना, तब ये जाके प्रॉब्लम खत्म हो गई। मेरे चेहरे का हाल देख ले, क्या हो गया। मैं लकड़ियाँ जलाकर सारा कुछ बना रही हूँ। बात ये कि हम लोग अगर जंगल में भी अगर अपना रिहाइश कर ले ना, तो गैस का बिल तो आप समझ लो आना ही आना है। फिजा ये तुम्हारी क्या है? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। देख रहे हो टीवी के मरीज मोहम्मद अली जिन्ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर जिन्ना की आत्मा आसपास में कहीं भटक रही हो और सुन रही हो मुझे, तो भाई जिन्ना क्या बना गया, ये क्या मुल्क बना गया, किन जिहादियों को तो खड़ा करके चला गया। हमारी मातृभूमि के तूने टुकड़े किए इन जाहिलों के लिए, इन जज्बे वाली कौम के लिए, इन गधों के लिए। 3 टुकड़े करा दिए भाई ने, इस भाई ने सिर्फ पीएम बनने के लिए। और 1.5 साल जिंदा नहीं रहा, टीबी का मरीज, खुद तो मर गया है और ये आज हमें दुख दे रहे हैं। सामने से लड़ नहीं सकते तो पीठ पीछे से आतंकवादी भेजते हैं। तो जिन्ना इसलिए बनाया था तुमने पाकिस्तान। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की आंख मचोली और गैस की गैर एलानिया बंदिश ने अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को चलाना है, हमने इस मुल्क को बिगाड़ना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इस मुल्क को चलाना है। मैं बेजाल में जा रहा हूँ। जब तक खुदा सही नहीं होंगे अवाम नहीं ठीक होगी, साढ़े हुक्मरान भी ठीक नहीं हो सकते। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। आपको ये नहीं पता कि पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी हुई है, जहां पेट्रोल पंप के पास लाइट है ना, वहां आप जाके देखें गाड़ियों की लाइन है, लोग खौफ का शिकार हो गए। अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारे पाकिस्तान में तो सब बढ़िया चल रहा है यार, सब कुछ चंगा सी। ये लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप पे हिंदुस्तान में लगी हुई है भाई। ये तुम्हारा मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर कल परसों ही तो बोल रहा था, ये सुने आप भी। हमारा स्टांस कुछ और है, उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है, अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो इस मुश्किल टाइम में अपने आप को थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लेता है उसके लिए आसानी होती है हमेशा। अच्छा, आप अलग ही बताए जा रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंपों पे लाइन लग रही है, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। झूठ बोलते हो तुम सर, तुम्हारा मोहसिन नकवी सच बोलता है। लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हम रात सुबह कैसे गुजारेंगे, बच्चे हमारे कैसे जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म पीएम साहब से ये गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हम पे तरस खाएं। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। अब जो बिल 4,000 का गैस का आता था वो 12,000 रुपए का आ रहा है, बट उसके बाद भी हमें प्रॉपर्ली गैस नहीं मिल रही। लानत है तुम लोग पे, लानत। तो भैया पाकिस्तानियों की दुख और पीड़ा अब नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है। अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई है, इनके जो बिजली के जो झटके इनको पड़ रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान की आवाम की चीखें ब्रह्मांड तक पहुंच रही है, ब्रह्मांड से टकरा के सीधे मेरे कानों तक आ रही है और मेरे कानों से आपके कानों तक पहुंच रही है। भैया रोने गए, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अगर आपको याद हो कि भुट्टो की वो ऐतिहासिक स्पीच जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम 1000 साल तक घास की रोटी खाएगी लेकिन एटम बम बनाएगी, तो भाई अभी तो 50 साल भी नहीं हुए तुमको घास की रोटी खाते हुए।
रो क्यों रहे हो? अभी तो और आगे तक तुम्हें 900 950 साल तक घास की रोटी खानी है। भैया जिनको पाकिस्तान की दुख और पीड़ा में आनंद आता है वो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि आगे सिर्फ आपको सिर्फ रोना 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 ही मिलेगा। गैस आ रही है? नहीं बेटा। बिल आ रहा है? बिल दी तो गल ही छाड़। बिल तो 10-10 हज़ार ते 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है गैस का। गैस है ही नहीं, गैस तो पूरी सर्दी नहीं आई है। चूल्हे घर में चलते हैं एक कितना बिल? हाँ जी, जाके वहाँ पे ओगरा में कहे कि भाई हमारे घर इतने चूल्हे नहीं। कह रहे हैं वो कोई सुनता ही नहीं। वो कहते बिल आना ही आना, की फायदा है? हुकूमत आई तो गरीब सगों आम पीसन रही। बिल ज्यादा आने लग पड़े, गैस कम आने लग पड़ी है। बिलों के साथ ये जहर की पुड़ियाँ साथ भेजते हैं, वो लोग खा लें। खाना खाने पकाने के बगैर वो गुजारा हो जाए। जहर खा के एक दफा इनका काम तमाम हो जाए। फिर तार सकते तालो, नहीं तो जहर खा लो। अब यही बात है, फिर जहर ही खानी पड़ेगी, जारी गल। 5 मिनट बाद गैस आ जाती है तो फिर उसके बाद चली बिल आ रहा है आपको? बिल आ रहा है भी 15,000 16,000 20,000। सुना है कि औरत के मुकद्दर में नसीब है, तब दौलत है। 2-2 शादियां कर लें, नसीब अच्छा आ जाएगा तो खा लेंगे। तो घर ही खराब है और क्या करना है। यकीन करें मेरी तो अपनी बत्ती गुल हुई हुई है और मेरे चार्जिंग खत्म हो गया क्या? मेरी तो खुश मिजाजी के जो यूपीएस है ना वो भी बैठ गया है। इतना डिप्रेशन है। अरे एटमी मुल्क हो, क्यों रो रहे हो? फिजा तुम बताओ कौन सा मुल्क हो तुम? एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुन लिया, एटमी रियासत हो भाई तुम लोग, एटमी रियासत। अलहमदुल्ला पुल्ला व नीला नल्ला क्या ही बोलते हैं, इतने गुल्ले पुल्ले हो तुम, एटमी रियासत हो, फिर क्यों रो रहे हो भाई? मत रो यार, मत रो। तुम्हारा रोना हमारे मेजर सर से देखा नहीं जाता, वो 2 चांटे मार के और रुला देंगे तुम्हारे को। डिसेंसी, मोरालिटी, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। हमारे मेजर गौरव आर्य सर का एक चैनल है, उस चैनल का नाम है मेजरली राइट। उसमें मेजर सर पाकिस्तानियों की खाल खींच खींच के खिल्ली उड़ाते हैं। काफी कॉमेडी चैनल है। तो मेजर सर को मैंने 2-3 बार, मैं तो रेगुलर देखता रहता हूँ उनका वीडियो, तो उसमें काफी बार वो लोगों से अपील करते हैं कि भाई 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो मैं भी आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आप मेजर सर को देखते हो, उनको सुनना पसंद करते हो, तो उनके मेजरली राइट को 1 मिलियन तक पहुंचा दो यार। मेजर सर को कहते हुए 2 महीने हो गए, लेकिन वो 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन ये जिम्मेदारी हमको पूरी करनी है भाई। भाई ने बोला करने का तो करने का। मेरी 3 आइडिया, मैंने तीनों आइडियो से सब्सक्राइब कर लिया। मेजर सर हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, 1 मिलियन तक पहुंचा के रहेंगे जब तक पाकिस्तानियों का भिंडी रोना शुरू हो। और इतनी तकलीफ है अपने अंदर के मैं आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आज आप काफी वैसे लो टोन में आए हैं, आप स्टूडियो में भी दाखिल होते नजर आता है जैसे बिजली ऑफ है आज आपकी। मैं चूंकि एक बहुत बड़े चुबारों में और महलों में रहने वाला नहीं हूँ, और मेरा बराह रास्त ताल्लुक आम आदमी से है, और मैं आम आदमी की मिजरीज, आम आदमी के मुश्किलात को अपनी आंखों से रोज कशीद करता हूँ। आज मैंने जो शहर की सूरत हाल देखी ना आयशा, वो बड़ी तकलीफ दे है। यकीन करें कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, फिल्टर्स काम तो नहीं चले, तो लोगों ने वो नलके का पानी अपने बच्चों को पिलाया, क्योंकि वो पानी उबाल के नहीं पिला सकते कि गैस नहीं थी। इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है। वो खौफ जो काफी दिनों से हमारे गिर्द मंडला रहा था ना, आज उसने हमारे घर की कुंडी खोल के और हमारे अंदर दाखिल हो चुका है। और इस सारे में भी आप देखें कितना गैर संजीदा रवैया है हमारे हुक्मरानों का, कि वजीर आजम साहब ने कहा बिजली की फौरी बहाली का हुक्म दिया है उन्होंने। अंदाजा करें कि वो फौरी बहाली का हुक्म दे रहे हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज ही नहीं पता कि ये बिजली कब तक बहाल होगी और कैसे होगी। और वो एक प्रेस रिलीज जो किसी सेक्शन अफसर ने बनाई होगी शायद 25 साल पहले, हाँ, और वही कि बिजली की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। आपको तो यही नहीं पता कि बिजली बहाल कब होनी है, आपको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहा है, क्योंकि आपका हमसे ताल्लुक कोई नहीं ना, आपका उन बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं ना, आपका उन झुग्गियों में रहने वालों से कोई ताल्लुक नहीं ना, आपका उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है जो इस टाइम एड़ियां रिगड़ रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आप बड़े बड़े महलों में बैठ के एक प्रेस रिलीज जारी करके आप समझते हैं कि आपका काम खत्म हो गया। काश पिछली दफा जब इमरान खान के दौर में ये हुआ था और तब मुजरिमों को सजा मिल जाती ना। हमारे यहाँ कुछ कल्चर ही नहीं है, सजा कौन किसको दे, जिम्मेदार ही नहीं मिलता ना इस मुल्क में। इतने सारे शरीके जुर्म है ना, सारे शरीके जुर्म है, तो सजा किस तरह मिलेगी। और हसन भाई ने जो 2 शेर सुनाए, मैं भी एक फैज साहब का एक नज़म का 2 जुमले में मैं जरूर शेयर करूं। वो कहते हैं कि गुल करो शम्मे, बढ़ा दो मय मीनाओं आग, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जो सामने दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, उनकी
उनकी तकलीफ का अंदाजा करें कि उन्हें नजर आ रहा है कि उनके मौत बढ़ रही है। बात सुने, हुकूमत से वक्त से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा अकेले का मुतालबा नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है। ये जो लॉकडाउन लगाया इसको भी खत्म करना चाहिए ना, इसको खत्म करें। अगर लोड शेडिंग करते तो लॉकडाउन को खत्म करें, अगर वो खत्म नहीं करना चाहते तो आप मेहरबानी करें ना। तो ये इस दौरान अपना लोड शेडिंग तो ना हो ना, तो अपना ताजर कुछ सुखद सांस तो ले लें। हम अप्रिशिएट करते हैं अपने वज़ीर आज़म को, अपना चीफ अपना मार्शल को अप्रिशिएट करते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको ताजरों का भी सोचना चाहिए, अपने मुल्क का ये सोचना चाहिए कि लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए और उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया 8 बजे तक उसको भी खत्म करना चाहिए ताकि ताजर का सांस ले सके। आप यकीन करें, ताजर अपनी दुकान का रेंट नहीं भर सक रहे। उसकी वजह क्या है? 6 घंटे दुकान खुलती है, जब 6 घंटे दुकान खुलती है कारोबार होता नहीं है, ताजर बंद करके चले जाते हैं। तो फिर मुझे बताएं, भूख से मरेंगे ना हम भाई? हम फाइलर हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं, हम कहते हैं हम टैक्स भी दें, अपने मुल्क को भी चलाएं और हमारे लिए सोचा जाए कि ताजर आज ये रोडों पर निकला है। आज तो हमारा ये छोटा सा एहतजाज है। आती नहीं है, ये जो सिलेंडर भरवाना पड़ता है 500 रुपये का, और ये कि खाना वगैरह बाजार से मंगवाना पड़ता है, रोटियां वगैरह। आप यकीन करेंगे 8 बजे गैस आती है, 9 बजे गैस चली जाती है, और सुबह 7 बजे गैस आती है, 8 बजे गैस चली जाती है, जिसके वजह हम बिल भी ज़्यादा भर रहे हैं। बिल हम 2500, 2000, 3000 रुपए का गैस का बिल भर रहे हैं। हुकूमत को कुछ कहना मेरे हिसाब से तो कोई फायदेमंद। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। हमारे तो बच्चे रात को सो नहीं सकते, हम लोग सो नहीं सकते। रात इतना मच्छर होता है, बड़ी आवाज़ार हो चुके हैं हम लोग, तो बहुत परेशान इस हुकूमत से भी हम। हमारी तो बर्बादी कर दी इन लोगों ने। गैस है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी हमारे पास छोड़ा नहीं इन लोगों ने। बिजली के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग से भी शहरी मुश्किलात का शिकार है। तालिब इल्म कहते हैं कि सुबह के वक्त गैस नहीं होती, इसलिए स्कूल भूखे पेट ही जाना पड़ता है। गैस भेजे, लाइट इतनी दफ़ा चली जाती है तो हम भूखे पेट स्कूल जाते हैं। गैस ही नहीं आ रही होती तो हम खाना कैसे खाएंगे? जब कॉलेज से घर आती हूँ, ना लाइट होती है, ना गैस होती है, और ना ही पानी वगैरह आ रहा होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, और गैस आते हैं तो खाना बना हुआ ही नहीं होता है। ट्रेन सुबह तो 8 बजे मार्केट बंद होएगी, कोयटा के पंजाब के कराची का कोई नहीं दसिया, एक ही वजह है। 8 बजे बंद हो रही है, क्या तब्दीली आई है? तब्दीली ये, हम तो हुक्मरानों पे अटैक करते हैं, कहते हैं हमारे सियासतदान 100 बंदा खलोता है ना, कहेगा क्या खुद हम ठीक नहीं है। जब हम अदल के पाबंद और नेक हो जाएंगे ना, अल्लाह हुक्मरान भी नेक देगा। तो मुझे तो सियासत की है। हाँ, बात इन्होंने बहुत अच्छी की है। मुझे ये बताया नहीं, 150 रुपया पेट्रोल की कीमत थी, 80 रुपया इन्होंने कम कर दी, उनको कितना फायदा हुआ? ये महंगाई तो जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। जैसी अवाम तो कहती है कि जो भी गलत है सरेआम उनको फांसी दे दो। क्यों? अब आप हम लोग खुद ठीक नहीं है, ठीक है। मुझे तो, मैं तो नेता किसी को मसे नहीं हूँ, मैं वैसे भी आर्मी है, पाक फौज जिंदाबाद, कर्नल सैयद जनरल आसमनी असी आर्मी लेकिन हम खुद ठीक नहीं। तो भैया रोती भी लगती है आवाम के बारे में क्या ही बोलना। पूरा वीडियो तो आपने देख ही लिया, आपको सब समझ में आ ही गया है। लेकिन आप जाते जाते आपको 2 काम करने हैं। एक तो कमेंट के अंदर इन पाकिस्तानियों को और सुझा के जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और दूसरा ये है कि वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। 1 मिलियन तक पहुंच ही नहीं रहे, हमारी खुद की कहानी अटकी हुई है और हम दूसरों के मिलियन पूरे करवा रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी गलती मेरी भी है, क्योंकि अब मैं पहले की तरह वीडियो नहीं बना पाता हूँ, या फिर मैं वीडियो के अंदर होस्टिंग नहीं कर पाता हूँ, तो इसमें मेरी भी गलती है। लेकिन मैं जब भी फुल फॉर्म में होता हूँ तो मैं आप लोगों के लिए मस्त वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो रेगुलर जरूर डालता हूँ मैं आजकल। पहले तो गायब भी हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता हूँ भाई। जबरदस्त। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।